नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग गणित में वर्ग 8 से संबंधित ज्यामितीय आकृतियों की समझ नामक अध्याय पर विशेष चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने बहुभुज का समझ बनाया है। बहुभुज क्या होता है, उसके क्या प्रकार हैं, जैसे उत्तल बहुभुज, अवतल, सम, विषम। साथ ही साथ उनके अंतःकोणों का माप ज्ञात करना हम लोगों ने सीखा है। उसके विकर्णों की संख्या क्या होगी, अंतःकोणों का कुल योग कितना होगा, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। आज की कक्षा में मुख्य रूप से हम जानेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, किसी भी बहुभुज का। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुभुज तो आप समझ ही रहे हैं। आइए हम एक बहुभुज बनाते हैं 5 भुजाओं वाली, फिर आगे चल के अन्य बहुभुज में भी हम देखेंगे। 5 भुजाओं वाली बहुभुज की यदि हम बात करें, एक बहुभुज की रचना हम कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 भुजा वाले। आइए इसका नामकरण हम कर लें A, B, C, D और E। हमारा लक्ष्य ये है कि हम इसके बाह्य कोणों का योग ज्ञात कर सकें। अंतःकोण तो आप समझ ही रहे हैं, ये जो कोण है ये अंतःकोण है और इनका योग चूँकि 5 भुजा वाला है तो क्या होगा आप बताइए। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही आसान। 5 - 2 3 गुना 180 डिग्री यानी 6 समकोण होता है। अंतःकोणों का योग आपको पता है। बाह्य कोणों का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बाह्य कोणों की हम रचना करते हैं। रचना कैसे करेंगे बाह्य कोणों का, तो आप एक तरफ से बढ़ाना शुरू कीजिए भुजा को। जैसे हम ED को आगे बढ़ा देते हैं, मान के चलिए E तक बढ़ा, तो देखिए बाह्य कोण का निर्माण हो गया। उसी प्रकार DC को आगे बढ़ाया, चलिए F तक बढ़ाया, इससे भी एक बाह्य कोण का निर्माण हुआ। ये देखिए यही बहिष्कोण है, या बाह्य कोण कहिए या बहिष्कोण कहिए। इसी प्रकार फिर CB को आगे बढ़ाएंगे, चलिए G नाम दे दिया, एक बाह्य कोण यहाँ बन गया। उसी प्रकार BA को आगे बढ़ाए, H नाम दे देते हैं, यहाँ भी एक बाह्य कोण बना। और फिर AE को आगे बढ़ाए, इसी प्रकार से I, चलिए यहाँ नाम दे देते हैं हम, एक बहिष्कोण यहाँ बना। हमें ज्ञात ये करना है कि बाह्य कोण D ये वाली C पर जो बन रहा है, B पर जो बना, A पर बना और E पर बना, इसके बाह्य कोणों का योग सम कितना होगा। थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चूँकि कोण लिखना है तो हर बार इस कोण को हमको लिखने के लिए लिखना पड़ेगा CDE। अंतःकोणों को लिखने के लिए भी लिखना पड़ेगा CDE। सॉरी, यहाँ नाम सेम हो गया है तो हम इस E को बदल देते हैं। इस E को बदल के हम चलिए J कर देते हैं, J। आइए हम शुरू करते हैं। आसान होने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कोण है इनका नंबरिंग कर लेते हैं, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, पहचानना। आइए कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार आप कोण का नंबरिंग कर लीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, जरा ध्यान दीजिए। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि क्या कोण 6, कोण 7, कोण 8, कोण 9 और कोण 10 का योग क्या होगा। यानी हमारा लक्ष्य है कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 प्लस कोण 9 प्लस कोण 10 बराबर वाट। ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना बहुत ही आसान है। आप पहले एक स्थिति देखिए, जैसे हम इसकी बात करें कोण 5 और 6 की, ये दोनों कोण एक सरल रेखा युग्म पर बना हुआ है। तो कोण 5 और 6 दोनों का यदि हम योग करें तो आप स्पष्ट देखिएगा कि 180 डिग्री बना रहा है। क्यों? क्योंकि यह कोण रैखिक युग्म है, एक सरल रेखा पर संपूरक कोण बन रहा है। ये देखिए कोण 4 और कोण 7 मिलकर के
180 डिग्री का निर्माण कर रहा है। तो हम यदि इस प्रकार सभी कोणों का लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 10, कोण 1 प्लस कोण 10 दोनों मिलाकर के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार कोण 2 के साथ कोण 9 देखिए बना रहा है, कोण 2 प्लस कोण 9 बराबर 180 डिग्री। और उसी प्रकार कौन होगा बच्चों, देखिए खुद से, कोण 3 और कोण 8 देखिए सरल रैखिक युग्म बना रहा है, तो हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। ठीक इसी प्रकार अगला युग्म कौन होगा, खुद से देखिए, कोण 4 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। और भी एक युग्म बन रहा है कोण 5 और कोण 6 का, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ये सब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये रैखिक युग्म है या समपूरक कोण भी आप लिख सकते हैं। और रैखिक युग्म में एक सरल रेखा पर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतनी सारी बातें हमने प्राप्त कर ली। अब हम क्या करेंगे, इन सब के एकांतर पक्षों को जरा जोड़ेंगे और जोड़कर लिखेंगे कि क्या प्राप्त होता है। जरा ध्यान दे दीजिए, हमने प्राप्त किया है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 प्लस कोण 9 प्लस कोण 10, कुल 10 कोण बने। और इन सभी कोणों का जो योग है वो कितना हो गया, 180 180 180 180 और 180, 1 2 3 4 5 बार। तो 180 गुना 5 मतलब हो गया 900 डिग्री। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी बच्चों, हमें ऐसी आशा है। हमने क्या किया है, बाह्य कोणों का निर्माण किया है पहले रचना करके, उसके लिए हम उनके रेखाखंडों को आगे की ओर बढ़ाए हैं, कोण का नामकरण किया और उसके बाद सभी रैखिक युग्मों को जोड़कर एक जगह कर लिए। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 कोण 4 और कोण 5 ये क्या हैं, पंचभुज के अंतः कोण हैं। और पंचभुज के अंतः कोणों का योग आपको तो पता है, आप जानते हैं, आपको ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 540 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये पंचभुज के अंतः कोण है, पंचभुज के अंतः कोण, कोणों का योग। अब ये जो है 1 2 3 4 5 का, यहाँ तक यदि हम यहाँ इसका मान रख दें तो देखिए हमारा समीकरण में क्या हो जाएगा, कोण 1 से लेके कोण 5 तक का मान आपको पता है 540 डिग्री। क्यों, क्योंकि पंचभुज के अंतः कोणों का योग हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है 540 डिग्री। तो आइए हम वैल्यू रख देते हैं, हो गया 540 डिग्री प्लस, अब कौन कौन से कोण बच गए हैं, कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 प्लस कोण 9 प्लस कोण 10 बराबर सब मिलाकर हमारा है 900 डिग्री। अब 540 को उधर लेके चले जाइए आप, तो आपका बच जाएगा, इसीलिए कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 प्लस कोण 9 प्लस कोण 10 बराबर 900 डिग्री माइनस 540 डिग्री। आइए हम घटा लेते हैं और हमने फाइनली प्राप्त किया कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 प्लस कोण 9 प्लस कोण 10 बराबर 900 में से 540 का घटाव है, आप कीजिए, प्राप्त हो गया 360 डिग्री। हमें क्या प्राप्त करना था, 6 7 8 9 और 10 का योग। हमने क्या प्राप्त किया है, 6 7 8 9 और 10 का योग। अर्थात हम लोगों ने ये प्राप्त किया कि पंचभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस प्रकार आपने साबित कर लिया। किसका भी हम लोगों ने ज्ञात किया है, पंचभुज के सभी बाह्य कोणों
सभी बाह्य कोणों का योग हम लोगों ने अभी अभी प्राप्त किया है 360 डिग्री, या इसे आप 4 समकोण भी कह सकते हैं। अब जिस प्रकार से हमने पंचभुज के लिए प्राप्त किया है, सेम यही तरीका लगा करके आप त्रिभुज का, चतुर्भुज का, षष्ठभुज का, सप्तभुज का, किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं त्रिभुज का एवं चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है। आइए कर देखते हैं। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग करने के लिए आइए हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। आप भी अपने अभ्यास पुस्तक पर एक त्रिभुज की रचना करें। इसका नामकरण आप कर सकते हैं। माना ABC कोई त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग तो आपको पता है 180 डिग्री होता है। हमें क्या करना है, इसके बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना है। बाह्य कोणों का योग ज्ञात करने के लिए जैसे पंचभुज के साथ हमने रचना किया था, इनकी भुजाओं को आगे की ओर बढ़ाए थे एक सिद्ध में। आइए यहाँ भी हम कर लेते हैं। रचना क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज की भुजाओं को एक सिद्ध में आगे बढ़ाते हैं, एक सिद्ध में आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, चलिए हम BC को बढ़ा दिया, मानकर चलिए D तक, फिर उसी प्रकार CA को बढ़ाए E तक और AB को बढ़ाया F तक। इस प्रकार से एक रचना बढ़ाया, BC को D तक और फिर CA को E तक, फिर AB को F तक बढ़ाया। ऐसा ही रचना कुछ हम पंचभुज के लिए भी किए थे। तो आपको जिसका भी ज्ञात करना हो, एक बार जब आप तरीका सीख जाते हैं तो पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज किसी का भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के बाद देखिए आपका बाह्य कोण का निर्माण हो चुका है। इन्हीं का योग आपको ज्ञात करना है। तो उसी प्रकार हम भी इसमें आइए नंबरिंग देकर चलते हैं। कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, 5 और 6। हमें क्या ज्ञात करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। आप अपने टारगेट पर, एम पर फोकस रखिए। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, बाह्य कोणों का योग। बाह्य क्या मतलब कौन कौन, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर क्या होगा। अब ये ज्ञात करने के लिए हम लोग इसमें क्या प्रमाण देते हैं, कैसे कैसे चलेंगे, आइए ध्यान देते हैं। जैसे कोण 2 है और कोण 6 है, रैखिक युग्म है। कोण 1 और कोण 5 रैखिक युग्म है। कोण 3 और कोण 4 भी क्या है, रैखिक युग्म है। तो हम लोग क्या लिख के चलेंगे, उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि आप प्रमाण दे रहे हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। इसका आप चाहें तो कारण दें कि क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म है या समपूरक कोण है। ठीक इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 6 का योग भी कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। आप चित्र में देखें, कोण 2 और कोण 6 ये पूरा एक सरल रेखा पर है, रैखिक युग्म बन रहा है, अतः इनके कोण का योग 2 समकोण अर्थात 180 डिग्री होगा। ठीक इसी प्रकार से एक युग्म और बन रहा है, कौन सा, कोण 3 और कोण 4 अर्थात कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर भी 180 डिग्री। रीजन सब में वही हो जाएगा, रैखिक युग्म के कारण। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आप लिख सकते हैं रैखिक युग्म। आप चाहें तो इसे समीकरण भी कह सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर।
आप ऐसा कर सकते हैं, समीकरण 1, 2 और 3। अब तीनों समीकरण के एकांतर पक्षों को हम जोड़ देंगे एक समान, जैसे उसमें किए थे। तो जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? इधर से देखिए प्राप्त होगा आपको कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180, 180, 180 3 बार, यानी हो गया 540 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, यहाँ है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। 1, 2, 3 क्या है? त्रिभुज के अंतः कोण है, और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग आपको पूर्व से पता है कितना होता है, 180 डिग्री। आप लिख सकते हैं चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण है, और सभी अंतः कोणों का योग पूर्व से पता है 180 डिग्री। इसका वैल्यू आइए हम इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 540 डिग्री। 180 को आइए इधर हम लेके चले जाते हैं, इसीलिए आपको प्राप्त हो गया कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 540 माइनस 180, दैट मीन्स 360 डिग्री। कितना बराबर आया आपको? कोण 4, कोण 5 और कोण 6 का योग आया। हमें ज्ञात क्या करना था? हमारा टारगेट क्या था? यहाँ आइए, क्या ज्ञात करना था? कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर वाट, और हम लोगों ने ज्ञात किया है 360 डिग्री, अर्थात इसे और क्या कह सकते हैं? 4 समकोण। दो बहुभुज का हमने ज्ञात किया है साथ में मिलकर। आपका काम है चतुर्भुज के भी बाह्य कोणों का योग ज्ञात करें, हो सके तो षष्ठभुज या सप्तभुज के भी बाह्य कोणों का योग ज्ञात करें। आप पाएंगे कि भुजाओं की संख्या कुछ भी हो, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही प्राप्त होता है। किसी भी बहुभुज, चाहे वो त्रिभुजा वाला हो, 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, 10 भुज हो, कुछ भी हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है, अर्थात 4 समकोण के बराबर होता है। वस्तुतः हो ये रहा है कि जब हम बाह्य कोणों का योग ज्ञात करते हैं तो पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं, अतः वो हमेशा 360 के बराबर होता है। तो आप बिल्कुल याद रखें, और जिस प्रकार हमने किया है आप चतुर्भुज वगैरह के लिए भी एक बार जरूर खुद से करके देखें। और एक कहीं फॉर्मूला हो गया, एक तथ्य हो गया। क्या तथ्य हुआ? कि n भुजा वाले, यानी किसी भी भुजा वाले, n भुजा वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर हमेशा फिक्स हो गया आपका 4 समकोण, अर्थात 360 डिग्री। इस प्रकार हमने बहुभुज के अंतः कोणों का योग भी देखा, n-2 इंटू 2 समकोण, और बाह्य कोणों का योग भी हम लोगों ने जाना है कि 4 समकोण अर्थात 360 डिग्री के बराबर होता है। अब आइए इस पर आधारित एक आध प्रश्न देखते हैं। हमने जाना है कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग एवं बाह्य कोणों का योग क्या होता है। इसी में यदि बच्चों समबहुभुज हो जाएगा तो समबहुभुज में क्या होता है कि प्रत्येक भुजा और कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब बराबर बराबर हो जाएगा, योग न निकालकर यदि एक कोण निकालना होगा आपको, तो आप क्या करेंगे? भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे। क्योंकि जितने भुजा उतना ही शीर्ष होते हैं और सब आपस में बराबर हैं, तो उसे सिर्फ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बराबर बराबर बांट देना है। अर्थात हम यदि कहें कि किसी भी समबहुभुज के n भुजा वाले समबहुभुज
का प्रत्येक मतलब एक अंतःकोण बराबर क्या होगा। तो यदि हम n भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग प्राप्त किए हैं, हमें पता है, तो अगर वो सम बहुभुज है तो उसमें सभी कोण बराबर होंगे। और n भुजा वाले हैं, एक कोण निकालना है हमें, तो उसे n से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्या था हमारा फॉर्मूला, n - 2 इंटू 180 डिग्री। ये हो गया आपका सभी अंतःकोणों का योग। इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड से n से भाग दे देंगे, आपका एक अंतःकोण निकल जाएगा। उसी प्रकार यदि हम कहें कि n भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, यदि समबाहुभुज है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, बाह्य कोणों का कुल योग हमें पता है कितना होता है, 4 समकोण अर्थात 360 डिग्री। इसमें सिर्फ n से भाग लगा देंगे तो आपको एक बाह्य कोण या एक अंतःकोण का मान ज्ञात हो जाएगा। आइए एक प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ एक प्रश्न, यदि किसी पंचभुज के बाह्य कोण क्रमशः 52 डिग्री, 63 डिग्री, 42 डिग्री, 40 डिग्री एवं x डिग्री हैं, तो x का मान बताएं, x का मान बताएं। या 4 कोण दिया हो आपको, पांचवा निकालना हो, या षष्ठभुज है उसके 5 कोण दिए हैं, छठा कोण ज्ञात करना है, ऐसा कोई भी प्रश्न है। तो पंचभुज के बाह्य कोणों का योग तो हमें पता है कि 360 डिग्री होता है, तो इसकी जो कोण है 1, 2, 3, 4 एवं 5, इन पांचों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। अब इससे जो समीकरण बनेगा बस उसे सिर्फ हल कर लीजिए, आपको बाह्य कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम साथ मिलकर इसका करते हैं। चूँकि हमें क्या पता है कि पंचभुज के बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। तो इस तथ्य के हिसाब से यदि हम इस प्रश्न को रखें तो क्या हो जाएगा, इसके बाह्य कोण है 52 डिग्री प्लस 63 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 40 डिग्री और x डिग्री, और इन सबको मिला के होना चाहिए कितना, 360 डिग्री। अब जब आपको समीकरण बन गया, बराबर का चिन्ह आ गया, तो बहुत आसान है, सिर्फ इसका हल कर देना है आपको। आइए कर लेते हैं, हम सभी कोण को जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2 3 5 2 7 5 6 11 4 15 4 19 प्लस x बराबर 360 डिग्री। 3 2 5 2 7 4 4 8 6 14 5 19, x का मान निकाल लीजिए। अतः x बराबर हो गया 360 डिग्री माइनस 197 डिग्री। घटाव आता है, खुद से घटाइए। 7 3 10 9 6 15 1 1 2, 163 डिग्री आपने उत्तर प्राप्त कर लिया। इस प्रकार बाह्य कोण निकालना हो या कभी अंतः कोण दिया हुआ रहे वो निकालना हो, आप काफ़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा समय देखिए तो सर 30 मिनट हो गया ना, 30 मिनट हो गया ना, क्लियर है, बस 1-2 मिनट का राउंड अप बंद करेंगे। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने जान लिया है कि समबाहुभुज के अंतः कोण, बाह्य कोण, एक कोण कैसे निकलेगा, और समबाहुभुज छोड़िए कोई भी बहुभुज है तो उसके कोणों का योग कैसे निकलेगा। अब इस तथ्य पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं और उससे संबंधित
कई प्रकार के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में हैं। तो आप उन सारे प्रश्नों का अभ्यास कर जाइए, सबको बना जाइए। बहुत आशा है कि बहुत आसान प्रश्न आपको मिलेंगे। यदि आप अच्छे से दोनों बातों को समझे हैं कि समबाहुभुज क्या है, विषम बहुभुज क्या है, अंतःकोणों का योग, एक अंतःकोण, बाह्य कोण क्या हो रहे हैं, तो आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो हम इसी आशा के साथ आज की कक्षा समाप्त करेंगे कि आप अभ्यास के सभी प्रश्नों को बना जाएंगे। हम जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो एक विशेष प्रकार का बहुभुज, जिसे हम चतुर्भुज भी कह रहे हैं, उसके बारे में विशेष जानकारी लेंगे। तब तक आप खूब अभ्यास करते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।